कौड़िया छत्तीसगढ़ की जो शिवलिंग है कौड़िया का, उसको आप ध्यान लगाकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बहुत सारे टुकड़ों को जोड़कर, बहुत सारे पाषाणों को जोड़कर इस शिवलिंग का निर्माण हुआ। सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बहुत कम दर्शन के लिए मिलते हैं। उसका कारण केवल इतना सा ये रहता है कि सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का मूल महत्व ये रहता है कि एक लोटा जल जब हम चढ़ाते हैं तो हजारों शिवलिंग के जल चढ़ाने का फल हमारे खातों में प्राप्त हो जाता है। ऐसा शिवलिंग शिवधाम कौड़िया। तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। आप और हम जो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो अपने अपने पूर्वजों का, अपने अपने पितरों का फोटो लेकर आए होंगे। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है प्रयास करना, जो शिवधाम कौड़िया से आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन की कथा आसन लगाकर बैठकर थोड़ा सा 2 दाना 4 दाना चावल का हाथ में लेकर, जो पंडाल में बैठे हैं उनको चावल लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, वो तो अपना कथा का रसपान करो। पर जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, 2 दाना चावल का हाथ में लेकर अगर अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, घर में समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, वंश वृद्धि के लिए आप अगर कथा सुन रहे हैं तो रोज कथा आज और कल तो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, परसों से 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। तो रोज़ जब आप कथा सुने, उस कथा को सुनने के बाद जो चावल का दाना है वो अपनी छत पर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ उनके आशीर्वाद हेतु अवश्य डालें। जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं उनको चावल हाथ में लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप तो कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख, आपके आनंद में हैं, कथा सुन सकते। शिव महापुराण भक्ति और मुक्ति का एक साधन, जो जिस कामना से सुनता है, जो जिस कामना से श्रवण करता है, भगवान देवाधिदेव महादेव उसकी वो कामना पूर्ण करते हैं। अब बात इतनी सी अड़ती है कि गुरुजी आप कहते हो कि शिवजी सुनते हैं, शंकर भगवान श्रवण करते हैं हमारी बात को, देवाधिदेव महादेव सुनते हैं हमारी बात को। एलईडी चालू कर देगा, थोड़ा प्रयास करके जल्दी चालू करो। देवाधिदेव महादेव हमारी बात को श्रवण करते हैं, सुनते हैं और बिल्कुल सत्य है। कौड़िया की जीजियों और मेरे कौड़िया के जीजाओं, बड़े सावधानी से सुनना। आप जिस भाव से, जिस स्नेह से
शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो। देवादिदेव महादेव आपके मन की बात कथा सुनते सुनते मेरा शंकर उसे स्वीकार करता है और आपको देता है, आपको देता है। अगर शिव नहीं देते होते, मेरे भोले बाबा अगर नहीं सुनते होते, तो जरा ईमानदारी से बोलो, कथा के पहले दिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 उधर का 7 डूम पंडाल ऐसे भरा नहीं होता अगर महादेव देते ना हो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उससे ज्यादा लोग रोड पर से भी चल के आ ही रहे निरंतर। शिव नहीं सुनता तो यहाँ कौन आता? अरे दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर मेरे देवादिदेव नहीं सुनते तो कौन आता? शिव महापुराण की कथा के 24,000 श्लोक के महत्तम को देवराज ब्राह्मण की कथा से प्रारंभ किया गया। एलईडी का बोला गया है, थोड़ा सिग्नल नहीं आ रहा है, आप लोग बैठकर कथा सुनो, जैसे ही सिग्नल आएगा आपको एलईडियां चालू कर दी जाएगी। तो शिव तत्व औघड़ी, दयालु, दातार। एक देवराज नामक के ब्राह्मण से इस कथा को प्रारंभ किया गया। और देवराज नामक के ब्राह्मण से इस कथा की शुरुआत करी गई। अब एक जरा विचार करिएगा, क्या चोरी करने वाला, छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, गलत विचार रखने वाला, क्या कभी भगवान शिव का हो सकता? क्या कभी भगवान का हो सकता? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसकी चित्त, जिसकी वृत्ति, जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसके कुल के अंदर, जिसके परिवार के अंदर कभी शंकर भगवान की आराधना करी गई हो, कभी देवादिदेव महादेव की भक्ति करी गई, कभी देवादिदेव महादेव का भजन किया गया, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ रहा है, जिसके परिवार में से अगर एक लोटा जल भी शिव जी के मंदिर में जा रहा है, उसकी 71 पीढ़ी में अगर कोई पापी जीव भी जन्म ले लेता है तो भी वो शंकर की शरण में चला जाता है। पर शिव महापुराण की